हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। प्री चैलेंज सीरीज ज्योग्राफी 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में स्वागत है आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कंट्री बतानी है जहाँ पे आपका पैम्पास ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, पैम्पास ग्रासलैंड कहाँ देखने को मिलता है तो वो हमें कंट्री बतानी है। तो पहला अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इक्वाडोर। अच्छा, ये चारों की चारों कौन सी हैं? साउथ अमेरिका पे, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, चलिए एक सबसे बड़ा आपके लिए हिंट यही है, देखते हैं इसका। तो पैम्पास ग्रासलैंड की बात करें, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो पैम्पास ग्रासलैंड है ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। और ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, तो देखिए बाकी भी ग्रासलैंड देखेगा तो आपको पेरिस दिखेगा नॉर्थ अमेरिका में, पैम्पास। ये साउथ अमेरिका में दिखेगा सवाना, आपको अफ्रीका में बेल्ट दिखेगा, आपको साउदर्न अमेरिका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे स्टेपिज आपको यूरोप में दिखेगा, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा। इन पे बेस्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी और यहाँ देखें तो दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें, जैसे ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पे सवाना चिल। ब्राजील में इसको क्या कहते हैं? ब्राजील में इसको हम कंपोज कहते हैं। ठीक है, वेनेजुला में ये ऊपर जो है लानोस कहते हैं। ब्राजील में यहाँ पे जो सवाना है उसको हम कंपोज कहते हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो अर्जेंटीना में देखो पैम्पास है, अमेरिका में पेरिस कहते हैं, और यूरोप में से क्या स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, और डाउन ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कैंटरबरी, यहाँ पे न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहते हैं। तो ये है क्या? ये सारे ग्रासलैंड है, दो टाइप के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा अर्जेंटीना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पैम्पास, पैम्पास एक कैसा ग्रासलैंड है अभी हमने देखा, ये एक टेम्परेट टेम्परेट ग्रासलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लिथोस्फीयर के बारे में बताना है कि यहाँ पे जो लेयर है अर्थ की, अर्थ को जब हम इनर साइड अर्थ के जाएंगे तो वहां पे हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो बताना है कि लिथोस्फीयर है दिस कॉम्बिनेशन ऑफ किसका है? अपर कोर का, लोअर कोर का, या अपर कोर या लोअर मेंटल, या अपर क्रस्ट या लोअर मेंटल, या क्रस्ट या अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, या मेंटल एंड कोर। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। देखिए एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे जो अर्थ का अगर हम 30 पार्ट लें तो अर्थ कई पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर का ये पार्ट है, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के बाद क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इसके बाद नीचे का पार्ट आता है आपका मेंटल, और मेंटल भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। ये आपका मेंटल हुआ, ये आपका क्रस्ट हुआ। ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। और इसके बाद नीचे जो आता है, नीचे आपका कोर आता है। ये अपर कोर है, ये लोअर कोर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रस्ट जीरो से आपको समथिंग 300 किलोमीटर तक मिलेगी, 30 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो आपको अप्रोक्स 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इसके बाद 63 किलोमीटर तक ये आपको कोर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है? अपर मेंटल, देखो, अपर मेंटल, ऊपर वाली मेंटल, अपर मेंटल, और सॉरी लोअर, ये पूरा पार्ट होता है, ये इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट आ जाता है पूरा, और ये आपका नीचे वाला अपर मेंटल आ जाता है, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिथोस्फीयर मिलेगा किसका पार्ट होता है? लिथोस्फीयर आपको ऊपर से अगर डेप्थ में जाएंगे 200 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ मिलेगी अर्थ के सरफेस में। और ये किसका पार्ट होता है? ये क्रस्ट होती है एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल होता है। ठीक है, और अभी हमने देखा, ये देखो पूरा क्रस्ट है और इसके बाद अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, ये पूरा मिला के आपका लिथोस्फीयर बन गया। और बाकी ये डिसकंटिन्यूटी जोन होते हैं, ये डिसकंटिन्यूटी जोन होते हैं। ठीक है, इन पे भी क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ लेगा मेंटल से जब कोर में एंटर करोगे तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी जोन पड़ेगा? यहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है, तो यहाँ पे जो पड़ेगा गुटनबर्ग पड़ेगा। ठीक है, फिर कहेगा आप कोर में आपको लैम्बर्ग देखने को मिलेगा। दोनों अपर कोर और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लैमैन डिसकंटिन्यूटी जोन देखने को मिलेगा। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपर क्रस्ट एंड लोअर मेंटल। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इसका पार्ट, लिथोस्फीयर। और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपका लोअर मेंटल भी आ जाता है और ये आ जाता है, ये एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। और एस्थेनोस्फीयर का जो डेंसिटी होती है वो लिथोस्फीयर से ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? पार्ट नीचे होगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा? फ्लोट करता रहेगा ऊपर। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एस्चुरी पूछिए। एस्चुरी क्या होती है? जब नदी, कोई रिवर समुद्र में या किसी ओशियन में जाके अपना पानी डायरेक्ट करा देती, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं बनाती डेल्टा की तरह, तो उसको यहाँ पे एस्चुरी कहते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम वेस्टर्न पार्ट में देखें तो जितनी भी नदी जाती है, जैसे नर्मदा है,
तापी है, शरावती है, ये जितनी भी रिवर्स हैं, पेरियार है, जितनी भी रिवर्स अपना पानी ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में, तो वो सारी क्या एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, और इस साइड जितनी भी रिवर जाती है वो सारी डेल्टा बनाती है, क्योंकि ये सिल्ट लाती हैं और ये यहाँ पे सिल्ट इकट्ठा हो जाता है, फिर ये बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटिव में डिवाइड हो जाती है नदी, और इसके बाद डेल्टा क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, वेस्टर्न घाट में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, ईस्टर्न घाट में आपकी गिरती है वो डेल्टा क्रिएट करती है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी रिवर बनाती है? ओरेंग रिवर एस्चुरी है, या ग्रेट वे है, या गल्फ ऑफ वो है, या सैन फ्रांसिस्को बे है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर तो होगा गल्फ ऑफ वोफ। गल्फ ऑफ वोफ क्या है? ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट एस्चुरी क्रिएट करती है, और गल्फ ऑफ वोफ कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको नॉर्दर्न रशिया में देखने को मिलेगी, और ये आर्कटिक ओशन में जो ओव रिवर है उसके माउथ पे अपना बनाती है। तो ये देखो, ये इस वाले मैप पे देखें अगर, हाँ, इस वाले मैप पे देखें तो ये जो रिवर जा रही है ये ऊब रिवर है रशिया में, और ये जो ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये क्या है? एश्वरी क्रिएट कर रहा है, ये आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऊब रिवर आई, और ये देखो एश्वरी क्रिएट कर, ये एश्वरी क्रिएट कर, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एश्वरी है, जो आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? कारासी। और कारासी किसका पार्ट है? आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, और ये रशिया में देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी हम औरेंग रिवर की बात कर लें, तो औरेंग रिवर में क्या है? इट्स राइज इन द, ये कहाँ डेक्कन, ये आपको अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये साउदर्न पार्ट में देखें, डेक्कन वर्ग माउंटेन से निकलते हैं, लेशेथो से। यहाँ पे एक कंट्री लेशेथो, इसके बाद ये वेस्टवर्ड फॉलो होती है, और फ्लो होने के बाद ये अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में क्या है? अपना पानी ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को वे की बात करें, तो ये आपको कैलिफोर्निया यूएसए में देखने को मिलेगी। यूएसए का जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है, वहां पे आपको गोल्डन गेट जो समथिंग बनता है वो इसी सैन फ्रांसिस्को वे पे ही देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? गल्फ ऑफ फूल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट इन ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड? इनमें से कौन सा, चार दिए गए हैं, इनमें से एक है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? ये एक आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो देखो बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर, जामनगर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो आपका ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड नहीं है? तो चलिए वीडियो को पॉज करके देखते हैं। तो जामनगर जो है सौराष्ट्र रीजन है। सौराष्ट्र क्या है? जैसे ये आप जो इंडिया का मैप बनाते हो ना, ये पूरा गुजरात का पार्ट है, तो गुजरात ऊपर वाला ये कच्छ रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये सौराष्ट्र रीजन है, सौराष्ट्र रीजन है। तो यहाँ पे आपको जामनगर देखने को मिलेगा, रीजन देखने को मिलेगा, प्लेस देखने को मिलेगा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग रिफाइनिंग यहाँ पे इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। और ऑयल रिफाइनिंग क्या होती है? तो यहाँ पे जो भी क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन किया जाता है, इसके बाद उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, जो भी होते हैं उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो बाकी आप देख रहे हो जैसे कलोल है, खंबात है, अंकलेश्वर है, मुंबई हाई है, वसीन है, ये सारे नहर कटिया है, डिगबोई है, ये सारे क्या है? ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड हैं। तो इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी कभार आपसे प्लेस दे देगा, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड हैं और इनको प्लेस के थ्रू पूछ देगा अंकलेश्वर कहाँ है? आपकी गुजरात में देखने को मिलेगा। नहर कटिया आपका असम में, डिगबोई असम में, मोरन गोविंदजान आपका असम में है। ये सारे आपको प्लेस बेसिकली इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, जामनगर। जामनगर क्या है? ये एक रिफाइनरी है, यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच है, चार ऑप्शन है जिसमें तीन करेक्ट है, एक करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम प्लांट्स दिए गए हैं, और एल्यूमिनियम प्लांट्स दिए गए हैं, यहाँ पे लोकेशन पूछी गई है। तो पहला आपको मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड पूछा गया, बोला चेन्नई में है। सेकंड आपका भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल को पूछा गया, कभी कभार शॉर्ट फॉर्म से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाल को पूछा गया, तो कहा ये कोबरा, कोरबा, सॉरी, कोरबा, कोरबा कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को रेनिपेट में है, कह रहा रेनीकूट, और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडल, और ये कहा हीराकुड में है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इस सेक्शन। तो देखो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको मैट्टूर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु, लेकिन ये चेन्नई में ना होकर मैट्टूर में है। ठीक है, और ये एक नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है, मतलब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कंपनी में से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, ये सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। बाल्को की बात करें तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है, और ये फाउंड कब की गई थी? 1965 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में मिलेगा, लेकिन इसकी जो वर्किंग यूनिट है वो आपको दो जगह मिलेगी, एक तो कोरबा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, एंड अदर वन इज कहाँ पे? विधानसभा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को क्या है? ये भी एल्यूमिनियम कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये एक सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा, लेकिन ये फाउंड 1958 में रेणुकूट उत्तर प्रदेश में फाउंड की गई थी, जो कि आपका 160
किलोमीटर साउथ ऑफ मिर्जापुर है। ये जो यूपी का ये सदर्न पार्ट है ना, ये ऐसे यहाँ पे आपका ये सोनभद्र दिखेगा, ये आपका मिर्जापुर है। यहाँ के 160 किलोमीटर नीचे आपको यहाँ पे समथिंग मिलेगी ये कौन सी हिंडाल पे। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें, इंडियन के लोकेशंस की बात करें, तो ये आपको 1944 में क्या हुई, स्टैब्लिश हुई थी, बिकम ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, बन गई थी। एल्यूमिनियम से रिलेटेड है ये सीड्स, जो मेजर प्रोडक्ट है उनको क्या करती है, उनका प्रोडक्शन करती है। और इसके भी ये कंपनी कई जगह है। मूरी झारखंड में देखने को इसकी एक प्लांट देखने को मिलेगा। अलुपुरम केरला में इसका एक प्लांट देखने को मिलेगा। हीराकुंड उड़ीसा में प्लांट देखने को मिलेगा। बेलगम कर्नाटका में इसका एक प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा, ए ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि ये चेन्नई में ना होगा, कहाँ है, मैट्टूर में है। ठीक है, चलिए। तो ये आपकी टॉप 10 एल्यूमिनियम कंपनीज हैं, जिसमें से वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड जो कंपनी है वो सबसे बड़ी प्रोड्यूस एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया है। तो कभी कभार इस पे क्वेश्चन पूछ दे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी इस लेक्चर की, और भी लेक्चर्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।